आपका सर्वर के बैक एंड पे लगा हुआ वो वॉल्यूम है, ठीक है, या फिर एसएसडी बोल सकते हो या हार्ड ड्राइव बोल सकते हो, जो कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड होगा वो आपका क्या मिलेगा कि वो एक ईवीएस रहेगा। तो आप इसको कनेक्ट कैसे करते हो, लाइनक्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है या विंडोज के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो देखते हैं हम। तो पहले देखते हैं विंडोज का थोड़ा सा इजी है, ठीक है। ध्यान देना गाइस। W1 विंडो की इमेज, इसको मैंने लॉन्च कर दिया गाइस, ठीक है। यस सर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक सर्वर चल रहा है विंडोज का, ठीक है। पहले इसको अभी कनेक्ट करते हैं। अब एकदम से तो होगा नहीं, 2-4 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा आरडीपी क्लाइंट देने में। गेट पासवर्ड कर रहा हूँ, वेट करते हैं 2-3 मिनट, ठीक है। तो और बताइएगा इस सब कैसे चल रहा है, बढ़िया तो चल रहा है ना सब? सर हमसे पूछ रहे हो? हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। सर ठीक चल रहा है। चलिए गुड, ठीक चल रहा है तो। सर हेलो। बोलिए। सर ये बताओगे सर, आपकी ये जो एक सिक्योरिटी रिसर्चर होता है और एक एपसेक रिसर्चर होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब किस किस बेसिक। में डिफरेंस पूछ रहे हो? मतलब एक होता है ना, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं एक, तो हाँ एक एपसेक रिसर्चर होते हैं, तो वो भी मतलब इसी में आते हैं, हंटिंग में ही। हाँ इनकी हाँ। जो मिलती है एपसेक रिसर्चर की। हम्म। तो ऐप से रिसर्चर से क्या, मेरे को वो तो बताओ। मतलब एक तो एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी रिसर्चर जो होते हैं, इनकी जॉब कैसे मिलती है, मतलब इस फील्ड में ये साइबर। वीएपीटी में ही मिलती है इसकी जॉब, आपको इंटरनली बताते हैं कि ये जॉब रहेगी आपकी, ये जॉब रहेगी। ऐसे अलग से नहीं बताएंगे कि इसकी पर्टिकुलर जॉब निकली है, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर प्रोफाइल नहीं रहती सर? मतलब जॉब रहेगी, रहेगी भी तो आपको पहले इंटरनली ज्वाइन होना पड़ता है, फिर अंदर से असाइन किए जाते हैं बंदे जो एप्लीकेशन के लिए अलग बता देते हैं आपको, ठीक है। यस सर। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, क्या पता आप खुल गया हो। ये देखिए, चालू हो चुका है डाउनलोड्स। एक्स वाई जी के अंदर हम यहाँ पहुंचे और इसको डीक्रिप्ट कर लिया पासवर्ड को, ठीक है। पासवर्ड को डीक्रिप्ट कर लेने के बाद आरडीपी फाइल को डाउनलोड करा हमने, कॉपी करा, ये W1 को हम ज्वाइन करते हैं।
स्टार्ट हो रहा है जब तक ये। अब देखिए कि हमारा सर्वर था जो चालू हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारी माई फाइल्स का सेक्शन है जहां पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमारी सारी की सारी फाइल्स स्टोर हो रही है। ठीक है, तो आपके भी सिस्टम में सेम ऐसे ही मिलता है जैसे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम दिस पीसी पे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर स्टोरेज कितनी लेफ्ट आउट रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सर्वर हमारा क्रिएट हुआ उसके साथ हमारी 30 GB की डिस्क क्रिएट हुई थी, जिसमें से उसने 10 GB हमारे लिए छोड़ी है, बाकी उसके सिस्टम ने ले लिया। ठीक है, तो अब सपोज करो कि ये सिर्फ इतनी सी रह गई है ना। अब इतनी सी रह गई है। ठीक है, सपोज करो कि अब मेरे को और इंस्टेंटली रिक्वायरमेंट पड़ गई। ठीक है, ईबीएस वॉल्यूम। अब आपके सिस्टम में क्या होता है, आप फिजिकली होते हो तो उसको बाय करते हो और अपने उसमें अटैच कर लेते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सोचा हमने कि इस चीज को पॉसिबल हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सपोज करो कि इस पर्टिकुलर बकेट का डेटा, मतलब बकेट बोल रहा हूँ, सर्वर का डेटा कहीं और लेके जाना हो। ठीक है, वो चीज कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो उस चीज में हमारे पास काम आती है ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस वॉल्यूम हमें कहाँ मिलेगी, हमारे कंसोल पे ही मिलेगी। अगर आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपका सर्वर वाला सेक्शन है ये, है ना। और इसको चेक करना कि इसका अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है। कौन सा है गाइस, यूएस ईस्ट 1D। 1D एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम में एंटर करते हैं ईबीएस, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट 30 GB का एक बना हुआ है जो रूट वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, जैसे सपोज कम पड़ गई है तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है, मेरे को 5 टाइप्स के स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज है। अब इनके अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, तो देखो, जनरल पर्पस 1, 2 1 3 अदर। ठीक है, ये हमारे जनरेशनल है। ठीक है, अब जनरल पर्पस के हिसाब से मतलब कि जो कि हमें स्पीड हमें ज्यादा नहीं मिलती जनरल पर्पस 2 और 3 में। ठीक है, लेकिन IO 1 के अंदर, IO 2 के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छी खासी स्पीड मिलती है हमें। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सी हमको चाहिए। अब आपको पता होगा कि आप जब मार्केट से बाय करने जाते हो एसएसडी वगैरह या फिर अपनी पेन ड्राइव वगैरह, तो आपको भी पता होगा कि जिसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है वो आपको ज्यादा महंगी मिलती है, और जो नॉर्मल होती है वो तो मिलती ही उतने की जितने की आती है ना। तो उसके हिसाब से हमको प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पे IO 1 है, IO 2 है। ठीक है, कोल्ड HDD है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हमको अपने यूज करना है, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट GP3 ही लेके चलूंगा। यहाँ पे उसको साइज मैं डिफाइन करूंगा कि मेरे को उसका साइज रखना है 50 GB का। ठीक है, IOPS। और अवेलेबिलिटी जोन कौन सा था मेरा जिसके अंदर मेरे को क्रिएट करना था ये, D1 में से। D1 में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जिसके अंदर भी आपको अटैच करना है ये वॉल्यूम, अगर उससे अलावा कहीं और बनाते हो तो ये अटैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है क्रिएट करते वक्त कि आप किधर बना रहे हो। इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया वॉल्यूम। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। यहाँ से एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो शो भी होने लगेगी, है ना। अवेलेबल स्टेट के अंदर भी आ गई। कभी कभी होता है कि अवेलेबल स्टेट में नहीं आती है क्रिएट करते ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रिएट करते ही अवेलेबल स्टेट में आ जाती है। चलिए, अब इसको अटैच करना है तो अटैच कैसे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब पेन ड्राइव तो मैं पोर्ट में अटैच कर देता था, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर अगर आपको अटैच करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना ये स्टोरेज वॉल्यूम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद एक्शंस पे जाना है। एक्शंस पे जाने के बाद आपको कोई अटैच वॉल्यूम दिख रहा है, यस सर। तो वहां चलते हैं अटैच वॉल्यूम पे। इंस्टांस सिलेक्ट करेंगे अपना W1। डिवाइस नेम बता देंगे कि XGDB है। ठीक है, ऐड वॉल्यूम करूंगा मैं। ठीक है, यहां से तो मैंने कनेक्ट कर दिया, बट स्टिल
क्या मेरे को अभी शो हो पाएगी अभी से या नहीं होगी? गाइस बताओ, शो होगी आई मेरे को थिंक सर रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर इसको। नहीं, देखो चेक करते हैं ऐसे। दिस पीसी में एंटर करा मैंने तो मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए टाइप करते हैं डिस्क mgmt क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड पार्टीशंस। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रही है कि कुछ तो अटैच्ड है 50 GB का। तो इसको पहले हम ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे एंड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपली ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन हो जाने के लिए बाद इसको यहाँ पे देख रहे हो, अभी ऑनलाइन हो जाने के बाद स्टिल यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो न्यू सिंपल वॉल्यूम के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो वापस से यहीं पे राइट क्लिक करो, इनिशियलाइज डिस्क करना पड़ेगा। इनिशियलाइज डिस्क करोगे, आपसे पूछेगा करनी है या नहीं करनी, ओके कर देना। इतना हो जाने के बाद वापस यहाँ पे आना। अब देखोगे कि न्यू सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ से करना है सिर्फ आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। 50 GB आपको मिल गई। अब यहाँ चेक करोगे तो आपको देखने लगेगी, है ना? हो रही है ना गाइस शो अब? यस सर। क्लियर यस है? सर। यस सर। करके देखो एक अपने बार अपने एंड से, फिर मेरे को बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, ओके सर। यस। देखिए अब क्या करना है। तो सबसे पहले अब हमारी जो रिसोर्स हमने क्रिएट करी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पहले तो सर्वर बंद कर देता हूँ। ट्रांसलेट टर्मिनेट डिलीट इंस्टांस। ठीक है, इसको मैंने टर्मिनेट कर लिया। अब मैं लाइनक्स में करता हूँ यही सेम चीज। लाइनक्स में करने के लिए क्या करना है मेरे को, लॉन्च करते हैं सबसे पहले लाइनक्स का सर्वर। सपोज कि लाइनक्स के लिए L1 बना दिया मैंने। ठीक है, उबुंटू की मशीन रख ली, लाइनक्स थी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करा, की पेयर मैं सिलेक्ट करता हूँ। की पेयर के लिए XYZ। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही रख के चलेंगे। लॉन्च करता हूँ इस सर्वर को भी, है ना? अगर किसी को इश्यू आता है तो मेरे से पूछ सकता है गाइस। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करवा के कर दूंगा। ठीक, क्लियर डाउट को। अब ये हमने सर्वर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली 1D में, है ना? ऑटोमेटिकली 1D में क्रिएट हुआ है। तो आपको अब क्या करना है, सर्वर के लिए जो अब वॉल्यूम एक्स्ट्रा बनेगी वो भी 1D में ही बनेगी, है कि नहीं? हाँ या ना गाइस? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये वाला पहले वाला सर्वर हमारा W1 बंद हो गया। तो इसके लिए जो वॉल्यूम बनाई थी वो एज इट इज हमारी रह जाएगी। जो बाय डिफॉल्ट वाली थी 30 GB की, वो डिलीट हो जाएगी। इसको मैं जैसे यहाँ से रिफ्रेश करूंगा आपको शो करेगा 8 GB की, जो मेरी बाय डिफॉल्ट अब क्रिएट हुई है लाइनक्स के साथ। और लेकिन पुरानी वाली 50 GB अवेलेबल स्टेट के अंदर आ गई है इन यूज से। ठीक है, तो अब हेलो। हम, हाँ जी बोलिए। अरे सर मेरा कम ये रीस्टार्ट हो गया है। क्या बताया सर आपने अभी? एक मिनट दोबारा बता देना। क्या रीस्टार्ट हो गया? मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट होने लगा था सर, मैंने ऑटो उस पे लगाया था अपडेट पे। अरे अरे कोई बात नहीं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस सर्वर बनाया मैंने अपना। और ये बाय डिफॉल्टली मैंने दिखाया है कि ये जो 50 GB का हमारा विंडोज के लिए ईबीएस बनाने के लिए क्रिएट हुआ करा था ना हमने ये, यस सर। उसके अंदर तो 30 GB था, लेकिन इसके अंदर 8 GB है सिर्फ, है ना? तो यस। ये है हमारा लाइनक्स के साथ जो बाय डिफॉल्टली क्रिएट होता है। विंडोज के साथ 30 GB का और लाइनक्स के साथ 8 GB का क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब 50 GB का हमने ये देखा कि ये जो बनाया था वो अवेलेबल स्टेट में रह गया। ठीक है, अब इसको ही अपने इस
से कनेक्ट कर लेंगे सर्वर से। लेकिन बिफोर दैट हमको क्या करना है, मैं इस सर्वर को पकड़ रहा हूं, कनेक्ट करता हूं एंड कनेक्ट। चलिए बॉयज चेक करते हैं, सूडो सू कर रहा हूं मैं। तो देखो, अगर सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि मेरी स्टोरेज कितनी अवेलेबल है, तो कैसे कर सकते हो, कोई बता सकता है मेरे को? du कमांड से सर, किससे? या df कमांड से। डीएफ, ऐसे लग दू डीएफ बस? और सर -h डाल दो ह्यूमन रीडेबल के लिए। df-h, ठीक है। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी स्टोरेज है ना? ऐसा ही कुछ। यस सर। तो बताइए कितनी दिख रही है आपको? तो ये लिनक्स के कोडिंग पार्टीशन है सर, पहला 6.8 जीबी का, उसमें से हाँ, 1.7 यूज है। 6.1 5.1 अवेलेबल है, यूज हुआ है 26%। इससे भी अच्छा दिखाता हूँ, देखो। क्लियर करा, लिस्ट के लिए ls, ब्लॉक के लिए blk। तो आपको पता है कि इसका नाम जो है वो xvda है, ठीक है। 8 GB का आपका ये स्टोरेज है ना? लेकिन ये माउंट पॉइंट इसका कोई भी नहीं है, मतलब माउंट पॉइंट है इसका रूट वॉल्यूम से कनेक्टेड है, रूट से माउंटेड है ना? तो अब मेरे को इसके अंदर अपना अटैच करना है। तो अपना अटैच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वापस से चलेंगे वॉल्यूम्स वाले सेक्शन में ही। यहाँ पे आ जाने के बाद एक्शंस पे जाएंगे, अटैच वॉल्यूम, ठीक है। अटैच वॉल्यूम करने के बाद सर्वर सिलेक्ट करेंगे, किसी से भी सिलेक्ट कर लेंगे, और अटैच वॉल्यूम। जैसे ही मैंने यहाँ अटैच वॉल्यूम करा, यहाँ पे जाके दोबारा से LSBL के जैसी मैं करता हूं, तो आपको दिखेगा कि एक XVDF करके बन गया है ना? बन गया है कि नहीं? लेकिन इसका कोई यस सर। माउंट पॉइंट नहीं है। तो माउंट पॉइंट के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर इसको हमको माउंट करना है, तो इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई फाइल सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है। तो फाइल सिस्टम को हमको चेक करना है, हम क्या करते हैं, फाइल -s/dev/ और इधर आगे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे अपने उसका जो हमने कनेक्ट करा है। हमने क्या कनेक्ट करा है, XVDF। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता है कि XVDF नाम है? किसी का कोई ये डाउट है कि आपको कैसे पता सर कि ये XVDF है? नो सर। सबको पता है ना, कैसे पता है मेरे को? सर आपने तो वहाँ पे ऑप्शन टिक करा था सर इसका। एग्जैक्टली, अदरवाइज मेरे पास एक और ऑप्शन है जिससे मेरे को ये पता चलता है, जो मैंने अभी अभी बताया, लिस्ट ब्लॉक करके LSBLK करता हूं, तो क्या दिखा रहा है मेरे को, ठीक है, XVDF दिखा रहा है। तो अब मेरे को चेक करने के लिए फाइल -s/dev/XVDF एंटर करता हूं, चेक करता हूं, तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे एक फाइल सिस्टम प्रेजेंटेड है, ठीक है। एक पार्टीशन वगैरह मेरा बना हुआ है ना? ये मेरा पार्टीशन बना है, कहां से बना है मेरा पार्टीशन? ये मेरे लाइनक्स विंडोज वाली मशीन से। क्या करते हैं, इसको चल के पहले डिटैच करते हैं, अदरवाइज आपको फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ये क्लियर करवा दूं फिर बताऊंगा ये कहां से हुआ है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, एक्शन, डिलीट वॉल्यूम, डिलीट। आपको पार्टीशन के साथ साथ वो भी तो सिखाना है ना, 10 GB का ही बना लेते हैं, ठीक है। और US1D के अंदर ही कर लेते हैं इसको, क्रिएट वॉल्यूम, एक्शन, अटैच वॉल्यूम। अभी भी हमारा ये कौन सी स्टेट में होगा, क्रिएटिंग। रिफ्रेश करूंगा, सिलेक्ट करना है एक्शंस, अटैच वॉल्यूम, सर्वर को अपने अटैच कर देंगे, अटैच वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे जाके चेक करना है कि मेरा क्या था, दोबारा से LSBL के
मेरे को दिखा रहा है इसका नाम अब XVDG हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है गाइस, XVDG हो गया मेरा नाम, मैंने दोबारा चेंज करा है, दोबारा अलग चीज से अटैच करा है इसको। ठीक है, क्लियर करा मैंने इसको। तो अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है फाइल सिस्टम। XVDF के बदले जी एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी फाइल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, mkfs डॉट ext4 स्लैश, अब क्या देना है आपको, पाथ, जो बाय डिफॉल्ट पाथ है। बाय डिफॉल्ट पाथ आपको देना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, dev स्लैश XVDG। ठीक है, एंटर कर देंगे तो आपका एक फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाए। ठीक है, और फाइल सिस्टम तो क्रिएट हो गया, अब एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir स्लैश डेटा नाम से कर रहा हूँ मैं, आपको जो अच्छी लगे उससे कर लेना। mkdir डेटा करा मैंने, इसको मैं माउंट कराऊंगा डेटा से ही। तो माउंट कराने के लिए क्या कमांड होती है गाइस मेरी? माउंट फाइल का नाम जो मतलब हमारी स्टोरेज है जहाँ पे माउंट करना है। वेरी गुड। और फिर इसका पाथ dev स्लैश XVDG स्लैश डेटा। ठीक है, माउंट पॉइंट चेक करने के लिए अब क्या चेक करना पड़ेगा मेरे को, फिर दोबारा से LSBLK करूंगा तो मेरे को बता देगा कि ये डेटा से माउंट हो चुका है ना? हो गया नहीं हो गया? 10 GB का ब्लॉक डेटा से माउंट हो गया। अब इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ CD स्लैश डेटा। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी क्रिएट करूंगा तो वो यहाँ पे ही मेरा क्रिएट होगा, स्टोरेज के अंदर जाएगा। क्लियर है गाइस? यस सर। करके देख लो। ठीक है, अपने एंड से मेरे को बताओ, फिर समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज बताता हूँ मैं आपको दोबारा से।